वन डे अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट महेश अपने टीचर के पास जाता है। वो टीचर से कहता है कि टीचर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? टीचर थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि हाँ बेटा बताओ, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो महेश कहता है कि सर, आज मेरे दोस्त अमन ने मुझसे नोट्स मांगे एंड मैंने उसे अपने नोट्स दिए। तो सर कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, बताओ बताओ बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो महेश कहता है कि सर, एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं, अमन को नोट्स की ज़रूरत थी, पिछले कुछ दिनों से वो स्कूल भी नहीं आ रहा था एंड मैंने उसे नोट्स दिए, बट जब उसने मुझसे नोट्स मांगे मैं उसे ना कहना चाहता था। तो सर पूछते हैं कि बेटा, जब तुम्हारा इंटेंशन इतना अच्छा था, तुम उसकी मदद करना चाहते थे, तो जब तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम्हें ना कहना है? महेश कहता है कि सर, मुझे भी तो नोट्स की ज़रूरत है, अभी एग्ज़ाम्स आ रही है। फिर सर बोलते हैं कि बेटा, जब उसने नोट्स मांगे तो फिर तुमने उसे ना कहना चाहिए था, ना क्यों नहीं कहा? फिर महेश अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि सर, अगर मैं उसे नोट्स नहीं देता तो वो बुरा मान जाता एंड ये हो सकता था कि वो शायद क्लास वालों को मेरे खिलाफ भड़काता, या फ्यूचर में अगर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती तो वो शायद मेरी मदद नहीं करता। इसलिए जब उसने मुझसे नोट्स मांगे तो मैं उसे ना नहीं कह पाया। तो सर कहते हैं कि अच्छा, ये रीज़न है कि तुम्हें डर था कि अगर आगे चल के तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, अगर इस बार तुमने उसकी मदद नहीं करी तो महेश कहता है हाँ। सो गाइज, हाउ कैन यू रिलेट दिस स्टोरी इन टू योर लाइफ? लुक अराउंड योर सेल्फ, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एक्टिंग आउट ऑफ फियर। सपोज अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है एंड आप उसकी हेल्प कर सकते हो, देन इट्स वेल एंड गुड। बट कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे पास हेल्प के लिए आते हैं, हम एबल नहीं होते हैं उनकी मदद करने के लिए, हमारे फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम इनकी हेल्प करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उनका दुख दर्द समझते हैं, बट इसलिए कि अगर हमने उनका साथ नहीं दिया तो आगे चल के हमारा साथ कौन देगा। एंड हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि वी आर अ गुड ह्यूमन, हम दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, हम मुसीबत में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। एंड इसमें हमारा भी दोष नहीं है। स्कूल से, सोसाइटी से, पेरेंट्स से हमें सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि इट्स रियली गुड टू बी अ ग्रेट ह्यूमन, वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, समय का क्या भरोसा कब कौन काम आ जाए। एंड दिस ऑल आर गुड लर्निंग्स, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट द गेम इज़ हाउ वी इम्प्लीमेंट दिस लर्निंग्स इन आवर लाइफ। अगर हम इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में सिर्फ एक डर की वजह से इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इफ़ यू आर एक्टिंग लाइक दिस, देन एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है सेल्फ एस्टीम। आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाती है अगर आप एक फियर के बेस पे एक्ट करते हो। आप ऐसे लोगों को देखिए कि ऐसा हो सकता है कि आप करेज बिल्डअप कर लें, अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आए एंड आप एबल नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए, तो कई बार ये टफ हो जाता है उसे ना कहे। यानी अगर आपने करेज बिल्डअप किया एंड उसे ना कहा तो ये बहुत नेचुरल चीज़ है कि लोग आपको ऐसा कहे कि लुक एट दिस सेल्फ, लुक एट हिम एंड ही इज़ बीइंग एरोगेंट, यार ये बहुत इगोइस्टिक है, इसमें बहुत घमंड आ गया है। दे विल ट्राई टू कॉल यू एरोगेंट फॉर मैनी टाइम्स एंड it's very natural, you need to understand this, but my question to you is this, अगर आपकी सिचुएशन है कि आप उसकी मदद नहीं कर सकते हो एंड वो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, तो why do you need this kind of people? जो लोग आपकी सिचुएशंस नहीं समझ रहे, आप उनकी मदद क्यों करना चाहते हैं? By saying yes, you're only giving rise to their expectations. I'm not saying to not help others, but if you're not able to help others and not being able to say no, then you're weak. You need to recognize this. It's always great to be capable of helping others, but if you are not, then it's a must to say no. हम कई बार अपना लॉस कर लेते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हम दूसरों की मदद करते हैं या हमारा बहुत अच्छा दिल है, बट ओवरऑल हमारी लाइफ को हम बहुत कई मायनों में डिग्रेड कर देते हैं। एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल कि हम बहुत ऐसी सिचुएशंस में ना नहीं बोल पाते। फ्रेंड्स पार्टी के लिए बुला रहे हैं, हम ना नहीं बोल पाते। हमें कोई ऐसी सिचुएशंस में हेल्प मांगता है जब हमें पैसों की ज़रूरत हो, बट हमसे कोई पैसा मांगता है, हम तब उसे ना नहीं कह पाते। एंड इट्स अ क्रूशियल मोमेंट एंड वी बिलीव दैट इससे रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इट्स नॉट एट ऑल द केस। अगर कोई भी चीज़ अगर आप फियर के बेसिस पे कर रहे हो, देन हाउ कुड यू एक्सपेक्ट इट कि वो आपको प्रोग्रेस के राह पे लेके जाए। एंड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, देन आई एनकरेज यू टू राइट दिस डाउन इज दिस, अगर आपको लोग ऐसा एहसास कराते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, इसलिए आपको उनकी मदद करनी है, देन आई एनकरेज यू टू ऐसे लोगों से तो एक झटके में अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी एनर्जी को सक करते हैं, आपको वीक फील कराते हैं। ऐसे लोग ना आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे हैं ना आपकी सक्सेस के लिए अच्छे हैं।
अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे तो हर कोई आपको डर बेच रहा है। वो आपको ऐसा जताएगा कि यार इनडायरेक्टली अगर हम तेरे साथ नहीं रहे तो फिर तेरा क्या होगा, अगर तूने हमारी हेल्प नहीं करी तो आगे चल के हम भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड व्हेन यू स्टक अराउंड दिस पीपल इट्स वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ दिस। सो आई रियली एनकरेज यू टू लर्न दिस, एंड व्हेन इट्स नीडेड यू मस्ट लर्न टू से नो। एंड अगर आप सोचिए, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, अगर आप किसी के पास हेल्प के लिए जा रहे हैं एंड अगर वो केपेबल नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए, तो आप उसकी सिचुएशंस को समझोगे कि यार वो भी अभी इस लायक नहीं कि हमारी हेल्प कर सके, देन वी अंडरस्टैंड दिस। एंड अगर दूसरा केस है कि आप किसी के पास हेल्प के लिए जा रहे हो, वो केपेबल है एंड स्टिल आपकी हेल्प नहीं कर रहा, देन देयर इज नो नीड टू बी एंग्री। यू जस्ट नीड टू लर्न कि इसने मेरी हेल्प नहीं करी, दैट्स फाइन, नेक्स्ट टाइम से हम इसके पास नहीं जाएंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल ब्लेम, सी ही इज एन इगोइस्टिक गाय, ही डिड नॉट हेल्प मी व्हेन आई नीडेड हिम, एंड दीज आर द क्लेम्स दैट मेजॉरिटी पीपल डू। दूसरों को ब्लेम करना एंड कुछ करना। अगर आप अच्छे हो, आपकी कोई मदद कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस, यू विल नॉट ब्लेम समवन। सो द सेम थिंग गोज विद यू, यू डोंट नीड टू केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। अगर आपने किसी को ना कहा एंड फिर वो उनके ऊपर है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको आपकी सिचुएशंस को समझते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, इट्स ऑल ऑन देम, you don't need to care about this, and that's where the real game is being played. Majority of people इसी चीज़ में अटके रह जाते हैं कि यार मैंने उसकी मदद नहीं करी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, समय आने पे हमारी उसकी मदद, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो क्या होगा। एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसा होता भी है कि आप किसी की हेल्प नहीं कर पाए तो समय ऐसा आ सकता है कि आपको उनकी हेल्प हो, बट द लाइफ इज़ रियली इंटरेस्टिंग। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपके पास ऐसे लोग आ जाते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत होती है वो आपके काम आ जाए। भले वो लोग नहीं हो सकते जो आपके लिए ब्लेम कर रहे हैं, बट अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप उन्हें मना कर पाते हो, तो जब आपको उनसे कोई काम पड़ेगा तब आपकी लाइफ में कोई ना कोई और खड़ा हो जाएगा जो आपका वो काम कर दे। एंड दिट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट ऑफ लाइफ। Recognize this, that not being able to say no when you want them to say no is a sign of weakness. It's not at all that you are a great person or a great human. You need to recognize this, and once you learn this, you will find that you are getting step ahead in your success. I really wish you all the best, and I hope you learn this. And if you find that this video has influenced your life even a bit, then support me, like this video, share this, and you might see another videos of mine that I encourage you to see. And thank you for showing all the love that you have shown in my last videos. Thank you so much, and all the best.